नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। आज का जो कड़ी होगा वो जीके जीएस होगा। ये जो जीके जीएस होगा वो सभी एग्जाम के लिए लाभदायक होगा, जिसमें अभी बिहार में होने वाले 2 परीक्षा है, इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे जीविका की परीक्षा होने वाली है और कार्यालय कर्मचारी की परीक्षा में उसको पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, और बीएसएससी के द्वारा जितनी परीक्षा संचालित होने वाली है उसके लिए ये क्वेश्चन होगा मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 जो है सिवनेरी। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेरी में हुआ था। इसके बारे में जानेंगे। देखिए शिवाजी का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 में महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुनार शहर के सिवनेरी दुर्ग में हुआ था। पिता का नाम ताब भोसले था तथा माता का नाम जीजाबाई था। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए। कह रहा किसी ठोस के द्रव्यमान के दुगुना हो जाने पर इसका घनत्व कैसा होगा? तो घनत्व जो होता है दुगुना हो जाएगा। इसका घनत्व कैसा होगा? दुगुना हो जाएगा। अब देखेंगे किसी ठोस के द्रव्यमान के दुगुना हो जाने पर इसका घनत्व होता है दुगुना हो जाएगा। भौतिक किसी पदार्थ की इकाई आयतन निहित द्रव्यमान को पदार्थ का घनत्व कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? कणिका निष्कासन के पश्चात रक्त के द्रव भाग को क्या कहते हैं? देखिए रक्त के द्रव भाग को लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। देखिए इसके बारे में कणिका निष्कासन के पश्चात रक्त के द्रव भाग को क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। रक्त शारीरिक तरल है जो रक्त वाहिनी के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनी में प्रवाह होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव एक जीवित ऊतक है। कैसा ऊतक है? जीवित ऊतक है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है? किसका इसमें सही मिलान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यही इसका सही मिलान किया गया है। नाग टैंक विरोधी प्रक्षेपास्त्र है। इसके बारे में जानेंगे। कह रहा है कि त्रिशूल कम दूरी और जमीन में हवा मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र है जिसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर है। तो इसकी प्रथम परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया था। पृथ्वी प्रक्षेपात द्वारा भारत के स्वदेशी निर्मित जर्मनी पर मार करने वाले प्रक्षेपात है नाग जो है भारत के स्वदेशी विकसित तीसरी पीढ़ी की टैंक विरोधी प्रक्षेपात है। पिनाका भारत की एक बहुखंडीय रॉकेट लॉन्चर है। देखिए सागर पूर्वी तथा सागर पश्चिमी क्या है? पूछ रहा है सागर पूर्वी और सागर पश्चिमी क्या है? देखिए ये जो दोनों है ना, दोनों तटवर्ती अनुसंधान जलयान है। दोनों तटवर्ती अनुसंधान जलयान है। इसके बारे में जानेंगे। देखिए सागर पूर्वी सागर पश्चिमी तटवर्ती अनुसंधान जलयान में भारत सरकार ने भारत के तटीय जल में समुद्र के मापदंडों के बारे में अध्ययन करने के लिए तटीय अनुसंधान तो सागर पूर्वी तो सागर पश्चिमी का तैनात किया है। आगे देखेंगे। कह रहा है इस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन हर बार पूछता है हॉर्नबिल त्योहार इस राज्य का मतलब प्रसिद्ध त्योहार है। इसका आंसर होगा नागालैंड का ये प्रसिद्ध त्योहार है। देखिए नागालैंड के प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। इस पक्षी के पंख जो है नागा समुदाय के लोगों के द्वारा पहनी जाने वाली टोपी का हिस्सा होता है। इस समारोह में नृत्य प्रदर्शनशील परेड खेल भोजन मेले और कई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। आगे क्वेश्चन है दिल्ली के कौन सा सुल्तान था जिसे चौगान मतलब जिसे पोलो कहा जाता है चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी? चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। तो जानेंगे। देखिए दिल्ली सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर बनाए थे। लाहौर में 1210 ईस्वी में चौगान जिसे पोलो कहते हैं खेलते समय घोड़े से गिर गए ऐबक की मृत्यु हो गई। ठीक है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े नामक मस्जिद बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन्होंने हसन निजामी फक्र मुद्दवी जैसे विद्वानों का संरक्षण दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक विस्तृत भाग इसका आराकन यूमा देश किस देश में है? देखिए हिमालय क्षेत्र का एक भाग है आराकन यूम वो किस देश में है? ऑप्शन एम दिया भूटान। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका आंसर होगा म्यांमार। ये म्यांमार आराकन यूम जो पर्वत है ये कहाँ है? म्यांमार में। ठीक। क्वेश्चन आगे देखिए इसके बारे में जानेंगे कि क्या कह रहा है। तो हिमालय पर्वत विस्तार श्रृंखला आराकन यूमा कहाँ है? म्यांमार में स्थित है। यह म्यांमार एवं भारत की सीमा निर्धारित करता है। यही म्यांमार और भारत की सीमा निर्धारित करता है। हिमालय पर्वत के पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक
ब्रह्मपुत्र नदी तक चापाकार रूप में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई विस्तृत है। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक कितने किलोमीटर है? 24 किलोमीटर। आगे देखेंगे राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्था कहाँ स्थित है? ये जो है देहरादून में स्थित है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 देहरादून में स्थित है। देखिए तो हम जानेंगे, देखिए देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्था केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वतंत्र निकाय है। इसकी स्थापना जो हुई थी 19वीं सदी के 90 के दशक में की गई। यहाँ दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, प्रेस, पुस्तकालय एवं बहुत से यहाँ पे पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना राजा ओडियार ने की थी? मतलब कौन सा मतलब राज्य है कि जिसे राजा ओडियार ने स्थापित की थी? देखिए इसका जो आंसर होगा मैसूर का स्थापना राजा ओडियार द्वारा किया गया। देखिए मैसूर राज्य की स्थापना राजा ओडियार ने की थी। मैसूर का प्रमाणिक इतिहास भारत पर जो है सिकंदर आक्रमण 327 ईसा पूर्व के बाद से प्राप्त होता है। इस तूफान के पश्चात ही मैसूर के उत्तरी भाग पर कौन वंश का? सातवाहन वंश का अधिकार हुआ था और ये अधिकार द्वितीय शती ईस्वी तक चलता था। 8वीं शती में मैसूर पर इसका राज हुआ, हैदर अली का शासन स्थापित हुआ था। आगे चलेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर देखिए किस ग्रह का उपग्रह ट्रिटोन है? ट्रिटोन मतलब किस ग्रह का ये उपग्रह है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका आंसर होगा नेपच्यून का ये उपग्रह है ट्रिटोन। देखिए ट्रिटोन के बारे में जानेंगे। देखिए नेपच्यून ग्रह का उपग्रह ट्रिटोन है। नेपच्यून जो होता है सबसे ठंडा ग्रह है तथा यहाँ वर्ष दीर्घतम होता है। इसके 8 उपग्रह, कितने उपग्रह है? इसके 8 उपग्रह जिसमें ट्रिटोन एवं मेरिडियन प्रमुख है। इनको जर्मन वैज्ञानिक जेजी गाले ने वर्ष 1846 ईस्वी में खोजा था। ट्रिटोन को किसने खोजा था? जर्मन वैज्ञानिक जेजी गाले ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए वाणिज्य पत्र क्या है? पूछ रहा है वाणिज्य पत्र क्या है? तो वाणिज्य पत्र जो होता है वो एक बैंक किसी कंपनी को जारी करता है। कौन जारी करता है? एक बैंक किसी कंपनी को जारी करता है। ठीक, इसके बारे में जानेंगे ये कब जारी करता है। देखिए वाणिज्य पत्र एक बैंक किसी कंपनी को जारी करता है। वाणिज्य पत्र प्रतिज्ञा पत्र के रूप में जारी किए गए साधनों के माध्यम से मुद्रा बाजार में फर्मों द्वारा जुटाया जाने वाला एक असुरक्षित ऋण है। वाणिज्य पत्र की परिपक्वता अवधि जो होता है 60 दिन से लेकर 365 दिन की होती है। मतलब वाणिज्य पत्र 7 दिन के लिए जारी किया जा सकता है, न्यूनतम और अधिकतम 365 दिन के लिए जारी किया जा सकता है। अगर जठर में उपस्थित अम्ल जो पाचन में सहायक होता है, जो जठर रस होती है इसमें पाचन में सहायक होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। कौन होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे HCl के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके बारे में जानेंगे। देखिए जठर रस में उपस्थित हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल पाचन में सहायता करता है। आमाशय में जब भोजन का अस्थायी भंडार होता है, इसमें भोजन लगभग कितने 3 से 4 घंटे तक रुकता है। जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में HCl पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस होते हैं। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है तथा रेनिन कहते दूध का पाचन करता है। रेनिन किसका पाचन करता है? दूध का पाचन करता है। आगे क्वेश्चन में देखिए किस देश में एक प्रकार का नास्तिक समुदाय, किस देश में एक प्रकार का नास्तिक समुदाय कारेन मिल सकता है? मतलब कौन सा ये कारेन जो समुदाय है नास्तिक होते हैं मिल सकता है? किस देश में ये मिल सकते हैं? देखिए ये जो मिल सकते हैं ये म्यांमार में मिलता है। म्यांमार में इसके बारे में जानेंगे। देखिए म्यांमार में एक नास्तिक समुदाय कारेन मिल सकता है। यह कारेन समूह के मुख्य रूप से दक्षिण म्यांमार में रहता है। कारेन जो होता है लगभग 5 मिलियन लोगों के साथ एक कुल बर्मी आबादी का लगभग 7% है। अगर देखेंगे, देखिए एक ही स्थान से उत्पन्न एक समान क्रिया निष्पादन करने वाले, देखिए एक स्थान से उत्पन्न एक समान क्रिया निष्पादन करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ठीक, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा उत्तर। एक ही समान के मतलब क्रिया का एक ही समान के चीज से बना रहा है। तो इसके बारे में देखिए एक ही स्थान से उत्पन्न एक समान निष्पादन करने वाले कोशिका समूह को उत्तक, जिसे टिश्यू कहते हैं। उत्तक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति समान होते हैं तथा वे एक विशेष कार्य करती है। कोशिकाएं उत्तक का निर्माण करते समय आपस में एक दूसरे से एक विशेष पदार्थ के द्वारा जुड़ी रहती है। क्वेश्चन आगे 16 देखेंगे। 16 का आजाद हिंद फौज का गठन जो 1943 में डैश में हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था? क्वेश्चन पूछ रहा है आजाद हिंद फौज का जो स्थापना हुआ था कहाँ हुआ था?
इसका आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। देखिए आजाद हिंद फौज का गठन 1943 में सिंगापुर में हुआ था। इसका गठन भारत की स्वाधीनता मतलब आजादी के लिए भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना हुआ था। दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना हुआ था। देखिए आगे क्वेश्चन ये है, देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। कौन कोशिका? तंत्रिका कोशिका। देखिए मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका शरीर के महत्वपूर्ण तंत्र माना जाता है। यह तंत्र पूरे शरीर तथा उसके विभिन्न भागों तक अंगों की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है, नियमन एवं समन्वय करता है और समस्थापित बनाए रखता है। इस सब में कंट्रोलिंग पावर बनाए रखते हैं। क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए जहांगीर का जो मकबरा है लाहौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है। देखेंगे जहांगीर का मकबरा लाहौर में शाहदरा नगर के निकट स्थित है। शाहदरा नगर के निकट स्थित है। इसे जहांगीर के मृत्यु के 10 साल बाद उसके पुत्र जो थे शाहजहां ने बनवाया था। लाहौर शहर किस नदी? रावी और बाघा नदी के तट पर स्थित है। रावी और बाघा नदी के तट पर स्थित है, जो भारत और पाकिस्तान के सीमा पर स्थित पाकिस्तान के प्रांत पंजाब की राजधानी है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। किसके लिए? जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इसने अष्टाध्यायी की रचना की थी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? देखिए अष्टाध्यायी की रचना जो है पाणिनि ने की थी। किसने की थी? पाणिनि ने की थी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। आगे देखेंगे। देखिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। पाणिनि जो संस्कृत भाषा की सबसे बड़े व्याकरण है। कौन है? व्याकरण ही है। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गंधार में हुआ था। कहाँ हुआ था? गंधार में होता है। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिनमें 8 अध्याय और लगभग 400 सूत्र है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी विद्यमानता से जंतु कोशिका में नहीं होती, मतलब कौन इसमें जंतु कोशिका में नहीं होती है? तो देखिए इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है जंतु कोशिका में नहीं होती है। देखिए जंतु कोशिका, देखिए पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होती है जिसके बाद वो हरा दिखता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, वोल्जिका, लाइसोसोम, केंद्रक तथा प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिका में होती है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, ये देखिए हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का कोशिकांग है जो केंद्रीय पादप कोशिका में और शैवालीय कोशिका में पाया जाता है। देखिए कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। इसका अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। आगे देखेंगे। देखिए किस खेल के साथ ग्रैंड स्लैम पद जुड़ा हुआ है? कौन सा खेल है जिसके साथ एक ग्रैंड स्लैम जो इनाम होता है, मतलब उस खेल को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, जुड़ा हुआ? देखिए इसका आंसर होगा लॉन टेनिस। देखिए लॉन टेनिस खेल के साथ ग्रैंड स्लैम पद का संबंध है। एक वर्ष में ये 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। ग्रैंड स्लैम को मेजर भी कहा जाता है। ये 4 ग्रैंड स्लैम इस तरह है। देखिए फर्स्ट में जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा में फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा विंबलडन जो होता है लंदन में होता है, और लास्ट जो होता है यूएस ओपन होता है। दूसरा होता है विंबलडन जो है कहाँ होता है? तो ये लंदन में होता है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड पर एक अचर बल लगाने से यह एक समान डैश से गमन करेगी। कैसा गमन करेगी? तो ये त्वरित गमन करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा त्वरित गमन करेगी। देखिए किसी पिंड पर एक अचर लगाने पर यह समान त्वरण से गमन करेगा और त्वरण भौतिक शास्त्र की त्वरण से गमन करेगा। देखिए त्वरण भौतिक शास्त्र की शाखा गतिकी की एक मूलभूत संकल्पना है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक कैसा राशि है? सदिश राशि। कैसा राशि है? सदिश राशि। आगे देखेंगे। इनमें से किस वजह से ऑडिटोरियम सभा भवन जो होता है ऑडिटोरियम में ध्वनि को निरंतरता बनी रहती है, मतलब ध्वनि क्या होता है? टकरा के वापस आता नहीं। इनमें से किसके कारण? देखिए इसका जो आंसर होगा ध्वनि का एकल परावर्तन के कारण। तो हम जानेंगे
ठीक है। ध्वनि का एकल परावर्तन की वजह से सभा भवन में ध्वनि की निरंतरता बनी रहती है। ध्वनि की एक दिए गए माध्यम की सतह से टकराकर वापस किसी और दिशा में चला जाता है तो इसे ध्वनि का परावर्तन होना कहा जाता है। आगे देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, भारत में जो शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया, शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया। देखिए भारत में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया, शिक्षा को हम किस में शामिल किया गया है। देखिए शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, शामिल किया गया समवर्ती सूची में शामिल किया गया, इसके बारे में जानेंगे। देखिए भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, जिस कारण संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार से किया जाता है। एक होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची, तीसरा होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो विषय शामिल होते हैं उन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। आगे देखें क्वेश्चन पर इस साधारण फिटकरी क्या है, साधारण फिटकरी को हम किस नाम से जानते हैं। देखिए साधारण फिटकरी को हम पोटेशियम फिटकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेशियम फिटकरी कहते हैं। देखिए इसके बारे में जानेंगे। कह रहा है कि साधारण फिटकरी पोटेशियम फिटकरी है। फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। देखिए इसका रासायनिक सूत्र होता है, ये आप देख लीजिएगा, KAiSO4 2, ये याद कर लीजिएगा, 12H2O होता है। फिटकरी के उपयोग जो होता है जल साफ करने में, खून के बहाव को रोकने में तथा चमड़े की रंगाई में किया जाता है। आगे क्वेश्चन में देखिए भारतीय प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया। भारत के प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया। देखिए भारत के प्रस्तावना को अभी तक 1 बार संशोधित किया गया है, वो भी देखिए कब। भारतीय प्रस्तावना को 1 बार संशोधित किया गया है। देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। देखिए 3 शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। देखिए आगे देखिए इनमें से कौन सा आंदोलन जो दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ था, कौन सा आंदोलन दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ था। देखिए सबना अवज्ञा आंदोलन जो था वो दांडी मार्च के साथ स्टार्ट हुआ था। तो आरंभ देखिए सबना अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से कितने लोग 78 समर्थकों के साथ दांडी नौसारी जिला गुजरात के लिए पद यात्रा प्रारंभ की। 24 दिन में 240 किलोमीटर की पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर क्या किया, वो कौन सबना अवज्ञा आंदोलन की आरंभ की। ठीक, आगे देखेंगे। कह रहा है इस नदी के तट पर पुलकेशी दूत ने हर्ष को पराजित किया था। पुलकेशी दूत ने किस नदी तट पर किसको पराजित किया था, हर्ष को पराजित किया था। देखिए ये नर्मदा नदी के तट पर इन्होंने पराजित किया था हर्ष को। इस नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। इसके बाद हम देखिए दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली चालुक्य सम्राट पुलकेशी दूत ने नर्मदा नदी के तट पर 612 ईस्वी में उत्तर भारत के शासक कौन थे, हर्ष को परास्त किया था। हर्ष प्राचीन समय में भारत का ऐसे राजा थे जिन्होंने उत्तरी भारत में अपना सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन कर रहा है डैश की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। किसकी स्मृति में जो अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा को बनवाया था। देखिए गुजरात विजय की ऑप्शन नंबर 1 हुआ इसका आंसर। गुजरात विजय जब किया था अकबर तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। देखिए गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण 1602 में करवाया था। यह हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के कारण भव्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, भव्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 1573 में अकबर ने सूरत, अहमदाबाद के हमले पर विजय प्राप्त कर ली थी। और क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन का लास्ट नंबर, मछली का कौन सा पंख पानी में इसके संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पूंछ इसका मतलब पानी में सहायक मतलब संतुलन बनाने के लिए नहीं है। इसका बारे में देखिए मछली के पूंछ जिसे टेल या पंख फाइन में इसकी संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं होता बल्कि दिशा परिवर्तन में सहायक होता है। मछली साल्कों वाली एक जलचर है जो कि कम से कम एक जोड़ी पंखों से युक्त होती है। मछलियां मीठे पानी के स्रोत में समुद्र में बहुत पाई जाती है। मीठे पानी के जहाँ स्रोत हो वहां पे मछलियां बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसके साथ ये सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट
30 क्वेश्चन का जो खत्म होगा। और ये अगर आप लोग को ये अच्छा लगा तो आप लाइक करो, सपोर्ट करो हमें, कि आपके लिए इससे भी बढ़िया कंटेंट ला सके जिससे आपकी परीक्षा में मददगार साबित हो। धन्यवाद।